अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। दोस्तों, अंग्रेज़ी का मशहूर कोट है कि 21वीं सदी का जाहिल और अनपढ़ इंसान वो नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकता, बल्कि ये वो शख्स है जो किसी भी चीज़ को सीख कर, उसके पुराने तरीक़ों को सीख कर उसको भूलता नहीं है, फिर नए तरीक़े को एक्सेप्ट नहीं करता, नए तरीक़े को मान कर नहीं चलता। यानी 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी और तरक्की इतनी तेज़ी से हो रही है कि अगर हम एक चीज़ सीखते हैं उसको हमें दिनों में ही भूलना है और नए तरीके से करना है। मतलब ये कल ही था जब हम मोबाइल के मैसेजेस के पैकेजेस लिया करते थे, उसको हमें भूलना पड़ा। आज हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो पुराने तरीके हम भूल गए हम लोग। अभी लोग ख़त लिखना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये 21वीं सदी में ही सारी चीज़ें हुई हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। मेरा ये बिलीफ़ है कि अगर 21वीं सदी में ना सिर्फ शख्सी सतह पे बल्कि कंपनियों की सतह पे, मुल्क की सतह पे जो शख्स पुराने तरीके को भूलता नहीं है, नए तरीके को एक्सेप्ट नहीं करता, ख़ुद को चेंज नहीं करता, वो फेल हो जाता है। आज के सामने दुनिया के मुख्तलिफ़ लीडर्स हैं। आप मिसाल ले लें ट्रंप की। वो शख्स बहुत सख्त था अपनी सोच में, किसी की बात मानता ही नहीं था। वो ये समझता ही नहीं था कि ये जो दुनिया है इसमें सिर्फ उसकी बात नहीं चलेगी। ऑब्वियसली दुनिया में चाइनीज़ भी हैं, दुनिया में यूरोप, एशिया के भी लोग हैं। मैक्सिको के साथ वो अपनी बात मनवाना चाहता था, कनाडा के साथ अपनी बात मनवाना चाहता था, चाइना के साथ अपनी बात मनवा, तो हर जगह मेरी बात मानी जाए, दूसरों की ना मानी जाए। इस चक्कर में वो शख्स अमेरिका की पिछले 2 प्रेसिडेंट्स में, जिस तरह बुश अपना 8 साल गुजार के चला गया, ओबामा अपना 8 साल गुजार के चला गया, वो शख्स 4 सालों में ही नाकाम होकर वापस चला गया। अच्छा, यहाँ तक बात ठीक थी कि वो मान जाता कि मैं हार गया हूँ। इसको भी उसने नहीं माना। वहाँ पे उसने शोर मचाया और ज़िल्लत उसकी ऐसी हुई कि ट्विटर, उनके मुल्क के अपनी कंपनी ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। यानी सदर का अकाउंट, अमेरिकन सदर का अकाउंट उनके अपने मुल्क के एक प्राइवेट कंपनी ने बंद कर दिया, ट्विटर का। तो ये वो चीज़ है जो उन्होंने सीखी और फिर उसको वो भूल नहीं सके। वो नए ज़माने के मुताबिक ख़ुद को कर नहीं सके। वो समझते थे जिस तरह मेरी कंपनी मैं चलाता हूँ वैसे मैं पूरी दुनिया को चलाऊँगा। तो ये तो वो शख्सियत हैं। अगर आप देख लें किस तरीके से लीडर्स तब्दील होते हैं वक्त के साथ, बेहतर डिसीजंस लेते हैं, तो प्यूटन आपके लिए एक बेहतरीन मिसाल है। फिर अगर कंपनीज़ की बात की जाए, वो कंपनीज़ जो वक्त के साथ बदल नहीं सके, उनमें जनरल इलेक्ट्रिक था। जनरल इलेक्ट्रिक बहुत कामयाब कंपनी थी। एक 300 कमोडिटीज़ में डील करते थे 1990s में। अब कहाँ पर है? वो समझ नहीं सके कि आने वाला अभी का जो दौर है ये स्पेशलाइजेशन में है। फिर आपके सामने फोर्ड्स है। फोर्ड 100 साल तक गाड़ियाँ पूरी दुनिया को देता था, लेकिन जब से ये पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंट कार्स बनना शुरू हो गई तो फोर्ड्स अकड़ गया कि नहीं, हमने तो अपने पुराने काम को ही जारी रखना है, नए तरीके से काम नहीं करनी। 2009 में नतीजा ये निकला कि फोर्ड्स बैंकक्रप्ट हो गया। तो दोस्तों, ये हमने सीखा है कि मुल्की सतह पे, या आप देख सकते हैं कि शख्सी सतह पे, या अब मुल्की सतह की मैं आपको मिसाल दे दूँ। आपके सामने है सिंगापुर, ठीक है ना, 20 से 30 साल में डेवलप्ड कंट्री होगा, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपके सामने है दुबई मुसलमानों की दुनिया का वाहिद मुल्क है। आपको पता है, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है। मैं और आप, हम सब जब दुबई में जाते हैं तो कितना सेफ फील करते हैं, कितना सिक्योर फील करते हैं। तो दुबई ने ख़ुद को बदला। तो दोस्तों, ये एक बात तो हमें समझ आ गई कि हम नहीं बदलेंगे तो हम अपने लिए लाजमी फेलियर खुद ख़रीद रहे हैं। आपके सामने नोकिया की मिसाल है, कहाँ गई? एंड्रॉयड के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। आपके सामने ब्लैकबेरी के जो हमारे पास फ़ोन्स होते थे, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग बड़ा यूज़ करते थे, कहाँ गया? तो दोस्तों, वक्त बदल रहा है। अभी पाकिस्तान में एक बहुत बड़े चेंज आ गया, बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। कह सकते हैं कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया है कानूनी तौर पर। पहले हम गैर कानूनी तरीके से अकाउंट बनाते थे, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे अकाउंट बनाने की। किसी को पैसे दो, किसी को मामा चाचा बनाओ, उसको पैसे दो। ये गैर कानूनी था, मैंने इसकी मुखालफत की। अब जो लोग उस वक्त मेरी बात को नहीं मानते थे उनको पता चल गया है। अच्छा, जो लोग पहले अकाउंट्स बेच रहे थे, जो लोग पहले बैंक अकाउंट्स बना के दे रहे थे, बाहर का आपको मोबाइल नंबर चाहिए, बाहर का आपको बैंक अकाउंट चाहिए, बाहर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, बहुत खर्चे होते थे। दोस्तों, अब वो नहीं होने वाले। अब जब अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया, आपको पता क्या चाहिए? आपको आपका CNIC शनाख्ती कार्ड चाहिए पाकिस्तानी, पासपोर्ट चाहिए पाकिस्तानी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात कहता चलूँ कि अभी तक जो लिस्ट अमेज़ॉन के सेलर्स में पाकिस्तान नहीं आ रहा और हम अभी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। जब हम करने के काबिल हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे, कैसे हम चीज़ें बेचेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपका जो आईडी कार्ड है, अगर वो उर्दू में है तो उसको आप इंग्लिश में करें। क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने अप्रूवल्स लेने होंगे, तो आपका इंग्लिश का जो आईडी कार्ड होगा उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो उसको आप कर लीजिएगा। तो अभी आपको अकाउंट खोलने के लिए
पाकिस्तानी मोबाइल नंबर, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, पाकिस्तानी जो है ना आपको जो है ना आपका CNIC पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। और आप अपना जो बेसिक ये अकाउंट है जिसके थ्रू आप चाहें तो आप खुद से चीज़ें बेच सकते हैं। आप सिर्फ FBA नहीं कर सकते, आप बाकी फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। आप बल्क में बड़े ऑर्डर्स नहीं कर सकते, छोटे लेवल पे आप अकाउंट्स फ्री में बना सकेंगे। अपना अकाउंट बनाइएगा, अपने वालिदैन का अकाउंट बनाइएगा। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन लोगों के हत्थे मत चढ़िए जो अकाउंट्स बनवाते हैं। अभी बहुत से लोग घूम रहे होंगे कि पता नहीं लिस्ट होता है नहीं होता। भाई लिस्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटस लगाया, इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट किया है ना, आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब उन्होंने ट्वीट किया है, तो ये हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इससे फ्री अकाउंट बनाएंगे। उस फ्री अकाउंट से आप जो है ना चीज़ें दुनिया से बेच सकते हैं छोटे लेवल के ऊपर। अब अमेज़ॉन को जो मॉडल है ना उसमें 2 मॉडल्स बेसिकली कह सकते हैं। एक होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ठीक है ना, FBA हम उसको बोलते हैं, और दूसरा होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, उसको FBA कहते हैं। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट ये होता है कि आपने अपनी चीज़ जो है ना अमेज़ॉन पे चढ़ा दी और उसके बाद उसकी पैकिंग, उसका सारा काम आपका अपना है, ठीक है। लेकिन उसमें अभी तक पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कंपनी है ना ये पैसा ज़्यादा खर्च लेती हैं, तो आपको महंगा पड़ेगा। उसके बदले में आप चाइना से कोई चीज़ अगर सीधा पहुंचाएंगे FBA के थ्रू, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और आप बड़े लेवल पे गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मॉडल है FBA का फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ये पाकिस्तान में बहुत से लोग करते हैं। कराची में लेदर के जैकेट्स बहुत से लोग बेच रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम केस स्टडीज़ को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपने चैनल के ऊपर ले आएँ और आपके साथ लोगों की स्टोरीज़ शेयर करें कि वो किस तरीके से चीज़ें बेचते हैं। तो एक बात आपको समझनी है कि कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि जनाब हमें किस तरीके से अमेज़ॉन में हमारी चीज़ें पहुँचेंगी, कितना पैसा लगेगा, कितना कम्प्लेक्स होगा। कोई भी चीज़ कम्प्लेक्स नहीं होगी। पहले लोग कम्प्लेक्स इसलिए कर रहे थे कि वो पाकिस्तान में कानूनी तौर पर था नहीं, और मैं भी उसके ऊपर बात नहीं करता था और मैं पाकिस्तानियों को कहता था कि ऐसे मत करो, जब आएगा तो करेंगे। तो हम दबा के करेंगे काम, इंशाल्लाह सीखेंगे। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप पाकिस्तान की चीज़ें, दस्तकारी की चीज़ें हों, लेदर के जैकेट्स पाकिस्तान के मशहूर हैं, ये आपने बेचने हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, ये हमने करना है। हाँ, जब आपका जो आपकी सेल होगी वो बढ़ेगी, बड़े लेवल पे चली जाएगी, इंडिविजुअल अकाउंट से, ज़ाती अकाउंट से बड़े लेवल पे जाएगी, फिर आपको अमेज़ॉन कहेगा कि अब आप बिज़नेस अकाउंट ख़रीदें, बिज़नेस अकाउंट के आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आपकी अच्छी खासी सेल हो रही होगी। अच्छी खासी सेल होगी तो आपको मसला ही नहीं होगा। तो अब आपको बहुत से लोग कह रहे होंगे कि जनाब चाइना से चीज़ें मंगवाएं, चाइना से चीज़ें सेल करें। मैं इस चीज़ को स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी अपने ब्रांड बनाएं, क्वालिटी पे फोकस करें, अच्छी चीज़ें अमेज़ॉन पे लगाएं और आईडी खोलते हुए बहुत ख्याल करें। आप बार बार आईडी नहीं बना सकते। अपने वालिदैन का आईडी बना सकते हैं, दादाजी का आईडी, नाना का, सबका बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ख्याल से बनाइएगा, ठीक है ना, ताकि अमेज़ॉन यहाँ पे हमारे पास रहे। अगर अमेज़ॉन को लगा कि हम लोग कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कोई स्कैम कर रहे हैं, कोई खाली डब्बे भेज रहे हैं, कोई बुरी चीज़ें चढ़ा रहे हैं, तस्वीर किसी और चीज़ की है, कस्टमर ने ऑर्डर किया मिला कुछ और, तो दोस्तों बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। और अमेज़ॉन अगर हमारी मार्केट से चला गया तो फिर हमें सदियाँ लगेंगी वापस लाने में इसको। और एक बात मैं आपको बताऊँ, एक बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वही दिखाइएगा। बिके ना बिके अलग बात है, क्यों? क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी 2 नंबरी कर रहे होंगे ना, तो हम अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे होंगे। हम सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी पे लात नहीं मार रहे, हम हर पाकिस्तानी भाई की रोज़ी रोटी पे लात मार रहे हैं। तो इस चीज़ में केयरफुल रहिएगा। आने वाले दिनों में अल्लाह आप सबको कामयाबियाँ दे। अब मज़ीद डिटेल्स में वीडियो आएंगी जब पाकिस्तान की लिस्टिंग होगी, जब अकाउंट्स ओपन हो रहे होंगे, हम प्रैक्टिकली आपको ये वीडियो शेयर करेंगे। तब तक आप किसी को भी UK में, USA में अकाउंट खुलवाने के पैसे मत दीजिए। ये सिर्फ 1 महीने की मार है, 1 महीने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स चीज़ों को बहुत क्लियर कर रही है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। वीडियो अच्छी लगी है दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी ये जो अकाउंट क्रिएशन के सर्विसेज बेच रहे हैं, VPN के सर्विसेज बेच रहे हैं, ये बहुत बड़े लोगों की दुकानें बंद हो जानी हैं जिन्होंने बहुत लूटा है पाकिस्तान के नौजवानों को। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।